जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कदीर अहमद, वॉइस ऑफ पाकिस्तान से। इस वक्त हम मौजूद हैं UC5 में, सेक्टर C में, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कामों का आगाज़ कर रही है। वादे के मुताबिक रहीम कामरेड साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, कैसे आज ये काम आगाज़ हो गया है? सेक्टर 8F यही कहलाएगा, चूँकि F का और C का रोड मुश्तरका है। ये पूरा एंड तक रोड नया डलेगा या यहीं आप बस सेवरेज का काम करवा के और एंड कर देंगे? कदीर भाई, ये तो हमारी कोशिश है कि ये रोड पूरे का पूरा आप तक उधर तक जाए। उसके अलावा हुसैन चौक वाला रोड है, वो भी डले। और ये सबसे बड़ी बात ये थी कि इधर जो प्रॉब्लम था ना, लोगों को आने जाने का, आप भी जानते हो, तो बहुत तकलीफ थी। और मैं तो कहता था, हम शर्मिंदा थे कि लोग हमारे बुजुर्ग, हमारे माएँ बहनें हमारी, वो बेचारी ना आ सकती थी ना जा सकती थी। फिर मुझे ये भी पता चला, कहाँ एक रिश्ता था, वो देखने के लिए जब आए तो उन्होंने कहा, यार ये क्या है, ये इधर हम रिश्ता करें जहाँ आने जाने का रास्ता ही नहीं है। तो बहरहाल प्रॉब्लम था, और हमारा काम है जितना हो सकेगा हम इस इलाके के लिए काम करेंगे। हम किसी पे एहसान नहीं करते। रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन आए जाए, इलेक्शन से मेरा कोई सरोकार नहीं है। ये जो हमारी टीम है, और इंशाअल्लाह ताला मैं ये चाहता हूँ कि इस बार मैं ऐप को बदलूं, मैं गुलजार को बदलूं, मैं मोहम्मद खान गोट को बदलूं, मैं मोहम्मद अली गोट को बदलूं, मैं शरीफाबाद को बदलूं, मैं पूरी UC को बदलूं। और आप फिर बड़े दावे करो, वाकई कोई बंदा आया और उसने काम करके दिखाया। ये मेरी कोशिश है कदीर भाई। अच्छा रहीम कामरेड साहब, आप ये बताएं, अभी तो आप इलेक्टेड भी नहीं है यहाँ पे, ना चेयरमैन है, ना MP है, ना MN है, लेकिन आप अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PS 98 के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप अपने ओहदे के तहत पार्टी से काम लेके आ रहे हैं। ये बताएं, कौन कौन से ऐसे और काम आप इस इलाके के लिए लेके आए हैं? कदीर भाई, ये जो हमारे नौजवान है, ये भी मेरे पीछे लगा रहता है, और मेरी कोशिश है कि मैं 2 पार्क है वो बने। और उसके अलावा एक जो हम कम्युनिटी हॉल, तो उसको नहीं कहेंगे मगर एक नाम आ जाता है, तो एक हम अवामी हॉल बनाएं, या बड़ा अवामी हॉल एक बनाएं, वो भी हमारे पास है। और फिर अगर हम मुंतखब होते हैं तो फिर हमारी ये कोशिश है कि इधर कोई हॉस्पिटल हो और कॉलेज भी नहीं है। ये हमारे एक प्रोग्राम है, हमारे आने वाले जो इंशाल्लाह ताला हम आते जाएंगे और हमारे को फंड मिलता जाएगा, तो हम ये हमारे पास ये प्रोग्राम है, 2-4 ये प्रोग्राम है। अच्छा सर, यहाँ पर एक हमारे इस इलाके में जिना मेडिकल हॉस्पिटल भी है, जो अब आजकल सोहेल ट्रस्ट के नाम से चल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ पर फीसिस ली जाती हैं, जो गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। वहाँ जो टेस्ट होते हैं, जो लिखते हैं वो लोग, वो बाहर के टेस्टों से उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। उसके हवाले से भी आप कोई इक़दाम करेंगे ऐसे? बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई अल्लाह न करे केस आए ना, आप हमें बता देगा ना, 20% हम 80% छुड़वा देंगे, 20% उसे मरीज से ले लेंगे। वेल गुड, बता देना सर। गुड। और सर फिर आप ये बताएं, आपने हमारे गुज़िश्ता दिनों अल मुजाहिद ग्राउंड का विज़िट किया था, तो उसका हवाले से भी कुछ आप मुतमईन कर दें, ताकि हम अपनी आवाम को, अपने लोगों को वहाँ पे बता सकें कि कदीर भाई, आप ये देख रहे हो ना, मैंने उस दिन भी आपसे ये बात की थी, तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कहाँ से फंड आएगा। अच्छा, और दूसरी बात है, जो मुंतखब होते हैं ना, MN MP या चेयरमैन, उनके पास होता है। मैं भी कहाँ जाता हूँ और कहाँ से जाके एक अर्ज़ करके, एक रिक्वेस्ट करके ले आता हूँ, और फ्री हो जाता। और मैं चाहूँगा कि आपका ग्राउंड बन जाए, आज नहीं तो कल बनेगा ज़रूर। लेकिन आपके वफाक की तरफ से यहाँ पे फ़ंड आया हुआ है, आप उनसे तो अपने काम ले सकते हैं। अगर गुज़िश्ता MNA MPs ने नहीं किए, अब तो आप सर ये काम करवा सकते हैं। माशाल्लाह वफाक का हमारा काम भी चल रहा है। और मैं आपको बात बताता चलूँ कि मैंने उन दोस्तों को भी इतना टच नहीं किया, इतना परेशान नहीं किया। मैंने बोला चलो वो काम करें, मगर वो सोचें ये करें, वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून दोनों इत्तेहादी हैं। और इंशाल्लाह ताला ये अगर मेरे पास उनसे मैं डिस्कस करूंगा, कहाँ खुद आया खुद बचा, तो मैं आपके ग्राउंड के लिए कुछ सोचूंगा और कुछ करूँगा। ये बताएं, आप अंदर के आदमी, इलेक्शन हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। कब तक होंगे? बस आपको कल पता चल जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये रहीम कामरेड साहब थे, और अब ML अली चांडियो साहब से गुफ्तगू करेंगे। जी चांडियो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे कुछ सियासी यतीमों का टोला है, वो कह रहे थे कि हम लोग गुम हो गए, दिन में आना चाहिए था, रात में क्यों आए? तो भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पूरे सूबे पे काम कर रही है, पूरे कराची में काम चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं सोचते कि हमारे घर का काम हो, नहीं, इस पूरे इलाके में, चाहे मेहरान टाउन हो, अवामी कॉलोनी हो, कामरेड रहीम पूरे PS का जनरल सेक्रेटरी, इस UC का नहीं है। जहाँ जहाँ हमें मसाइल होंगे वहाँ वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेगी।
और इंशाअल्लाह अभी हम आए मैदान में और काम भी करके दिखाएंगे और करने जा रहे हैं। भाई आपने मुजाहिद ग्राउंड की जो आपने बात की थी, हमें विजिट कराया था, मेरा आपसे सवाल बनता है कदीर भाई, आप मुझे बताएं कि इस ग्राउंड के 3.5 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, वो कहाँ लगा, किस जगह लगा? जिस जगह हम खड़े हुए इस वक्त आप इंटरव्यू ले रहे हो, इस जगह की कितनी बजट पास हुई थी, वो कहाँ लगी है भाई? आज इस रोड का क्या हाल है, इस सीवरेज का निज़ाम आप देखें क्या हाल है। इंशाअल्लाह काम करने आए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो हम सिर्फ खिदमत पे यकीन रखते हैं। ये नहीं है कि ये कामरेड रहीम की गली है तो इसको पक्का कर दो, ये अहमद चांडियों की गली है तो इसको पक्का कर दो, ये काम हमारे अंदर नहीं है। काम इंशाल्लाह होगा तो पूरे इलाके का होगा, नहीं होगा तो हम भी बोलेंगे भाई हम बेबस हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ खिदमत पे यकीन रखती है, दिन हो चाहे रात हो चाहे कुछ भी हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेगी। अच्छा ये बताएं कि गुज़िश्ता दिनों कामरेड साहब आपसे भी मेरा सवाल है ये कि गुज़िश्ता दिनों आपके UC7 के चेयरमैन शाइस्ता गुल भाई ने एक विज़िट किया था कब्रस्तान वाली जगह पे सैमा की पट्टी में। वहाँ पर उन्होंने कहा हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी बंदा मुलवस हुआ आप उनका सबूत दें, और हमारे एक साफ़ी ने वहाँ पर बताया था कि मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं। मेरी खैर उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, कुछ मजबूरी में वो बिज़ी हैं। तो मुझे ये बताएं क्या आप उन लोगों को जानते हैं, आप लोगों की तरफ से कार्रवाई होगी? भाईजान माजरत के साथ अव्वल तो मैं इस बात से जो आप कब्रस्तान की बात कर रहे हैं, मुझ समेत मेरे चेयरमैन के समेत और हमारा पूरा सिटी एरिया पूरा डिस्ट्रिक्ट, हम इस लैंड ग्रैपरों के मुखालिफ हैं। इनका दूर दूर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, न बिलवास्ता न वास्ता, न कोई चीज़, न कोई लेना न कोई देना। आज अगर लोग तोड़ेंगे, DC तोड़ता है, हम कभी भी उसकी रुकावट नहीं बनेंगे। हमने पहले भी मजम्मत की है, आज भी मजम्मत करते हैं, क्योंकि यहाँ गरीब लोग जो है प्लाट खरीदते हैं 2 लाख का या 1 लाख का या 1,20,000 रुपये का या 5 लाख का खरीदते हैं, वो बनाते हैं, उनमें 6-7 लाख रुपये उनका खर्चा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे DC तोड़ देता है। हम इसके बिल्कुल हक में नहीं है, कब्रस्तान की जगह और होनी चाहिए। इसी कब्रस्तान के लिए इसी हमारे चेयरमैन ने 2018 में इसको पास करवाया था, वो अभी हमारे पास लेटर भी मौजूद है। उसके बाद लैंड ग्रोपरों ने कब्जा किया हुआ है। इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। मैं एज ए UC सीनियर वाइस प्रेसिडेंट UC 32 अहमद चांडियों कोई वास्ता नहीं है। कामरेड रहीम अब्बासी साहब PS 98 के जनरल सेक्रेटरी, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, किसी भी शख्स के पास अगर किसी भी हमारे अहदेदार का या कोई भी प्लाट है, वो साबित करे, जो आप कहेंगे हम करेंगे। ये बताएं आप समेत तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं उस कब्रस्तान के ऊपर कि वो मिलनी चाहिए जगह, लेकिन आज तक मिल क्यों नहीं पाया? बिल्कुल हम इस चीज़ से मुत्तफिक हैं और रहेंगे। रही बात जहाँ आप बात करना चाह रहे हैं सियासी जमातों की, हम उनको जानते हैं, वो किसके कहने पे आए थे, क्यों आए थे, वो उनको भी पता है। फिर क्यों हट गए? नहीं हटना चाहिए था ना, फिर उस मौके पे डटे रहते। वहाँ से पैसे लेते हैं सैमा अपार्टमेंट में, उनके बंगले सामने, दूर नहीं है, अंदर बंगले, उनसे पैसे लेते हैं, लाओ हमने इलेक्शन करानी है, फिर आके बोलते हैं भाई इंक्रोचमेंट करो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आवाम के बीच में खड़े हो तो फिर मुखलिस खड़े हो, फिर शोशा छोड़ के भागना नहीं चाहिए मेरे भाई। STO के गवर्नमेंट के STO पे जाके आपने बंगले बनाए हुए, घर बनाए, जो कुछ भी। अभी रोड पे दिल इंजीनियर का घर है, आपको मालूम है इस चीज़ का? किसी MPA का इसी रोड पे जाओ जहाँ बंगले की कटेंगे, वहीं बीच में इसको दिया हुआ है बंगला। क्यों भाई? सर कोई प्रूफ है कि उसी का बंगला हमारी गुज़िश्ता दिनों बाद वो कह रहा है मेरा रेंट का है? आप खुद चले जाएं, आप बैठे हुए बंगले में बैठे हुए, आप सपोर्टर हैं उनके, सैमा अपार्टमेंट के आप प्रेसिडेंट हैं, आपको नहीं पता इस चीज़ का कदीर भाई? चले आप उनसे सवाल करें कि आपने यहाँ कब्रस्तान के लिए छोछा छोड़ के पैसे लेके हम आपको बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? कबीर भाई मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये तो चलो होते रहते। अच्छा, उनको जो मिल जाता है वो उनकी गिफ्ट होती है, हाँ उनकी गिफ्ट होती है। और मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आज हम लोगों को सच्चाई, जो हमारे साथ लेडीज़ खड़ी है, ये काम का जज्बा है, काम का जुनून है। आप इससे ही पूछ सकते हो भाई, देखो ये एक जिदोजहद है हमारे तटे में और आवाम के लिए।